तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देख रहे थे कि हम लोगों ने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधि से इस सवाल को हल कर लिया था। अब मैं आप लोगों को इसी सवाल को आलेखीय विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ग्राफ पेपर भी है। ग्राफ पेपर पे आपको हल करके बताऊंगा मैं। उससे पहले मैंने आपको उसके माध्यम से सॉल्यूशन से अवगत करवा दिया है कि इसका उत्तर क्या आने वाला है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डियर की संख्या भी कितनी आएगी, 30 आएगी, और क्रेन की संख्या भी कितनी आएगी, 30 आएगी। इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। तो शुरुआत से देखते हैं हल। लेट द नंबर ऑफ डियर बी क्या, एक्स। हम लोग मान लेते हैं कि कुल हिरणों की संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, इसी प्रकार से कुल सारस की संख्या मान लेते हैं y है। ठीक है, अब आप लोगों को ज्ञात होगा कि हिरण के कितने पैर होते हैं, 4, और वैसे ही सारस यानी कि क्रेन के कितने पैर होते हैं, 2। ठीक है, तो हम लोगों को एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे। हिरण और सारस के पैरों की संख्या कितनी दी है, कुल पैरों की संख्या दी है 180, 180। 180 क्या है अपने, हिरण और सारस के पैरों की संख्या है। तो आगे देखते हैं, अब फोकस हो रहा है। अब देखते हैं, हमको दिया गया है कुल पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 180। पर आप जानते हैं हिरण के 4 पैर होते हैं, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 4 इंटू एक्स। क्यों, 4 पैर और कितने हिरण है, एक्स हिरण है। हमको नहीं पता कितने हिरण है, तो हम लोग मानेंगे कि एक्स हिरण है। ठीक है, तो और इसके बाद प्लस कुल पैरों की संख्या किसकी, सारस की। सारस के कितने पैर होते हैं, 2, और कुल सारस की संख्या कितनी है, y। इसका समीकरण कितना आ गया, 180। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x प्लस 2y बराबर 180, और सरल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1y, या फिर y, 2x प्लस y बराबर 90। पूरे समीकरण को हमने 2 से भाग दे दिया। ठीक है, आशा करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे जैसे आप समीकरण बनाते जाएंगे, आलेखीय विधि में आलेख प्लॉट करने के लिए, आलेख यानी कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक्स और वाई एक्सिस मानेंगे हम लोग। जैसे आपके सामने मैं ग्राफ दिखा दूँ, ये ग्राफ पेपर है। ठीक है, फोकस हो जा रहा होगा, ये ग्राफ पेपर है। इसमें हम लोग एक एक्स अक्ष दर्शाने वाले हैं और एक क्या दर्शाएंगे, वाई अक्ष दर्शाएंगे। तो मान लीजिए अगर मैं आपका एक्स अक्ष इस प्रकार से दिखाता हूँ, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और वैसे ही ये आपका क्या हो जाएगा, वाई। ये आपका वाई एक्सिस था, अब ये क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको ये यूँ हम प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। हिंदी में अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। और ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ओ से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, लेकिन ग्राफ को प्लॉट करने से पहले उसके लिए वैल्यूज़ चाहिए होते हैं, मान चाहिए होते हैं, एक्स अक्ष के मान और वाई अक्ष के मान। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मान हम लोग कैसे मिलेंगे, वो मैं आपको दर्शाऊँ पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपने समीकरण बनाया है, इस समीकरण के लिए संभावित मानों को देखना पड़ेगा। ठीक है, संभावित मान दर्शाने के लिए हम लोग एक सारणी बनाएंगे, सारणी 1 या फिर टेबल 1। ठीक है, सारणी में क्या होगा, एक होगा एक्स एक्सिस, ठीक, और एक होगा वाई एक्सिस। एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक, एक्स अक्ष पे कुछ मान रखेंगे, वाई अक्ष के लिए मान देखेंगे हम लोग क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कहाँ रखना है, इस समीकरण क्रमांक 1 में, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 पे हम लोग को वैल्यूज़ रख के देखने हैं। जैसे कि यहाँ पे 90 दिया हुआ है, तो चलिए 0 से प्लॉट करना चालू कर देते हैं। तो अगर आप x का मान 0 ले लें,
यहाँ पे आप 0 डालते हैं, 2 इंटू 0 मतलब 0 प्लस y बराबर 90। तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2 इंटू 0 मतलब 0, ये हो गया 0, y बराबर 90। तो x का मान 0 रखने पे y का मान आ रहा है 90। ठीक है, y का वैल्यू आ गया 90। नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा बढ़ा देता हूँ कैमरा। ठीक, x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू कितना आ गया, 90। नेक्स्ट है, वैसे ही आप x का वैल्यू 10 रख के देखिए। x का वैल्यू अगर आप 10 रखते हैं तो 10 टू द 20, y का वैल्यू आ जाएगा 70। x का वैल्यू 20 रख के देखिए। x का वैल्यू आपने 20 रखा तो 20 टू द 40, 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 50। x का वैल्यू 30 रख के देखिए। x का वैल्यू अगर 30, 30 टू द 60, 60 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 30। ठीक है, x का वैल्यू वैसे ही आप अगर 40 रख के देखें तो 40, 40 दूनी 80, 80 घटाने पे आपको y का मान क्या प्राप्त होगा, 10। ठीक है, उसी प्रकार से एक और मान ले लेते हैं, मान लीजिए 45 रख लेते हैं x का वैल्यू। अगर x आप 45 रखते हैं, 45 तो 45 इंटू 2 90, 90 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू, y का मान 0। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, इस समीकरण को आपने जो लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे x का वैल्यू रखना है और y का वैल्यू देखना है। ठीक है, x का वैल्यू क्या रखे 0 तो y का वैल्यू 90, x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 70। इसी प्रकार से बाकी भी प्लॉट करके मिल जाएगा अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले दोनों तालिका बना लेते हैं, दोनों सारणी बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। ठीक है, तो आपने पहला समीकरण बना लिया था। अब एक चीज आपको दिया है, कुल आंखों की संख्या, संख्या मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आईज। टोटल नंबर ऑफ आईज कितने दिए हुए हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ आईज इक्वल्स टू 120। तो आप जानते हैं सारस हो चाहे डियर हो, दोनों की आंखें कितनी होती है, दो दो ही होती हैं। तो दो आंखें होती हैं, इसलिए कुल आंखों की संख्या हम लोग लिखते जाएंगे। तो जैसे हिरण के लिए लिख रहे हैं पहले, तो हिरण की आंखें कितनी होती है, 2, और टोटल हिरण कितने हैं, एक्स। वैसे ही सारस की आंखें कितनी होती है, 2, और टोटल सारस कितने हैं, वाई बराबर 120। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। 2x प्लस 2y बराबर 120, मतलब कि x प्लस वाई बराबर 60। कैसे, 2 से डिवाइड दे दो, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा और यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। ठीक है, जब हम लोगों ने विलोपन और सब्सटीट्यूशन मेथड अपनाया था तब भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए भी सारणी बना लेते हैं, तालिका बना लेते हैं। सारणी 2 या तालिका, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2, इसलिए टेबल नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो वही करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे और मान खोजेंगे। ठीक, दिखाई दे रहा है, ओके। एक्स हो गया और ये वाई हो गया। समीकरण में एक्स का मान रखते जाइए, वाई का मान ज्ञात करते जाइए। एक्स का मान अगर आप 0 रखते हैं तो वाई कितना आ जाएगा, 60। देख सकते हैं 0 रखने पे वाई बराबर 60 आ रहा है। एक्स का मान 10 रखने पे वाई का मान 50, एक्स का मान 20 रखने पे वाई का मान 40, एक्स का वैल्यू 30 रखने पे वाई का वैल्यू भी 30, एक्स का वैल्यू 40 रखने पे वाई का वैल्यू 20, और वैसे एक्स का वैल्यू 50 रखने पे वाई का वैल्यू 10, और एक्स का वैल्यू अगर आप 60 रख देते हैं तो फाइनली वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपको पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, एक्स और वाई पॉइंट मिल गए, एक्स और वाई पॉइंट आपको सारणी 1 में मिले, सारणी 2 में मिले। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ता है, आलेखीय विधि में, ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, 2 टेबल बनाने पड़ते हैं। अगर आपके 2 इक्वेशन है तो एक इक्वेशन के लिए एक टेबल बनता है। ठीक है, तो अभी इन्हीं टेबल को, इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे किस पे, आलेख पे, यानी कि ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने ग्राफ पेपर लेकर आता हूँ। ग्राफ पेपर में पॉइंट्स प्लॉट करूँगा, उसके बाद ग्राफ पेपर से हम लोग आंसर ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ओके, ठीक, आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, न्यूनतम मान क्या है, 0, और अधिक से अधिक मान कहाँ तक जा रहा है, एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे जा रहा है 45 तक, और यहाँ पे जा रहा है 60 तक। तो हम लोग क्या करते हैं, 60 तक वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक,
तो यहाँ पे मैं 2-2 के इंटरवल में ले रहा हूँ। एक्स 0 के बाद 10 20 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ 30 40 50 60 से ज़्यादा मान नहीं जाएगा एक्स एक्सिस का, तो एक्स के लिए 60 से ऊपर प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही वाई एक्सिस के लिए कितना प्लॉट हो जाएगा? वाई का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? देखो वाई का वैल्यू 90 तक जा रहा है और यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है? 60 तक। तो अधिक से अधिक वाई का मान कितना होगा? 90। ठीक है, तो प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। तो ये हो गया 10, ये 20 30 40 50 60 70 80 और साथ में ये 90। ठीक है, वाई एक्सिस का मान अधिक से अधिक 90 तक जाएगा, एक्स एक्सिस का मान अधिक से अधिक 60 तक जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करना चालू करेंगे। सबसे पहले सारणी 1 यानी कि टेबल क्रमांक 1 को प्लॉट करते हैं। ठीक है, प्लॉट करना चालू करते हैं। यहाँ पे जब x के लिए x का मान 0 होगा तो y का मान कितना आएगा? 90। तो यहाँ देख लीजिए मैंने क्या लिया है, x का मान 0। अगर x एक्सिस का मान क्या लूँ मैं 0, तो y एक्सिस का मान क्या आएगा? 90। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, ये है आपका x का मान 0 तो y का मान 90 दिख रहा होगा आप लोगों को। वैसे ही अगर x का मान 10 तो y का मान कितना आ जाएगा? 70। तो ये x एक्सिस में 10 वैल्यू रहेगा, ऊपर जाइए y एक्सिस में कितना आ जाएगा? 70। अगर x का मान 30 रहेगा तो y का मान क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, तो यहाँ जाइए, ये x के लिए 30 और y के लिए 30 कहाँ पे आके मिल रहा है? यहाँ पे x के लिए 30 और y के लिए 30। ठीक है, वैसे ही अगर x के लिए 40 होगा तो y के लिए क्या आ जाएगा? 10। तो x के लिए 40 ये है, तो यहाँ पे आएगा 10 y के लिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं x का मान 40 है और y का मान 10 है। ठीक है, और वैसे ही एक आखिरी पॉइंट और रह गया, x का मान अगर 45 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा? 0। ठीक है, आप देख लीजिए ये 40 है, ये 50 है, तो ये बीच वाला बिंदु क्या होगा? 45 होगा। x का मान 45 है, x की वैल्यू 45 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो y एक्सिस का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। मतलब कि वो x एक्सिस के ऊपर आएगा, x अक्ष के ऊपर आएगा। y 0 होने पे वो x अक्ष के ऊपर आता है। तो यहाँ पे आ गया आपका 45 पे y का मान 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट हम लोगों ने प्लॉट कर लिए हैं, जो हम लोगों को इस सारणी से यानी कि इस टेबल से मिल रहे थे, टेबल नंबर 1 से। हम सभी इन्हीं 5 पॉइंट्स को सीधी रेखा से मिला सकते हैं। ये देखो आप लोग देख सकते हैं कि ये सीधी रेखा से आपस में जुड़ रहे हैं, ये सारे पॉइंट एक ही रेखा पर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग आपस में मिला लेते हैं और ऐसे लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं नीली कलर की लाइन मैंने खींची हुई है। ये लाइन क्या हो गई आपकी? इस लाइन का नाम क्या है? ये लाइन कौन सी है आपकी? समीकरण लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 90। यानी कि ये कौन सी इक्वेशन का लाइन है? कौन से रैखिक समीकरण का लाइन है? 2x प्लस वाई बराबर 90 का लाइन है। ठीक है, अभी क्या करना है हमको? इसी प्रकार से सेम मेथड से सारणी 2 बनाना है, टेबल नंबर 2। उससे पहले मैं आपको पॉइंट दर्शा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। x का मान 0, y का मान 90, तो यहाँ पे x का मान 0, y का मान 90। ठीक, वैसे यहाँ पे x का मान 10 और y का मान 70, x का मान 30, y का मान 30, वैसे ही x का मान 40, y का मान 10 और आपका लास्ट में x का मान 45 और y का मान 0। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स को यानी कि पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है, लिख दिया है आपके लिए। ये कौन सा इक्वेशन है? 2x प्लस वाई बराबर 90। अब सेकंड इक्वेशन टेबल नंबर 2 हमारा सारणी क्रमांक 2 था। सारणी क्रमांक 2 को रेखांकित करना चालू करेंगे, ग्राफ पर दर्शाना चालू करेंगे। ठीक है, तो x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान कितना दिया हुआ है? 60। तो x का मान 0 रखने पे y का मान क्या प्राप्त हो रहा है? 60। तो ये हो गया आपका पहला बिंदु, दिख रहा है क्या? x का मान 0, y का मान 60। ओके, फिर आपका x का मान अगर 10 होता है तो y का मान क्या आएगा? 50। तो ये 10 और ये 50 कहाँ पे आके मिलेंगे? यहाँ पे। ये आपका 50 है देख लो y पे, और ये x पे क्या है? 10 है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आपका अगर x का मान 20 होता है तो y का मान कितना हो जाएगा? 40। x का मान 20 और y का मान 40 कहाँ पे आके मिलेगा? यहाँ पे। ठीक है, x का मान एक ये 20 हो गया और यहाँ पे आके 40 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है? x का मान अगर
30 होता है तो y का मान कितना दे रहा है, x का मान 30 तो y का मान भी 30। देख लीजिए ये पॉइंट इसी के ऊपर आ रहा है, इसी रेखा के ऊपर आ रहा है, x का मान 30 और y का मान भी 30, x का मान 30 y का मान 30, x का मान 30 और यहाँ भी y का मान 30। ठीक है, तो ये पॉइंट कॉमन रहेगा दोनों लाइन में, यहाँ मिल जाएगा आपको। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, x का मान 40 तो y का मान, x का मान 40 तो y का मान 20। ठीक है, x की वैल्यू 40 के लिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, तो ये 40 और यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, ठीक, x का मान 50 तो y का मान कितना आ रहा है 10, x का मान 50 y का मान आ जाएगा 10, यहाँ पे मिलेगा आपको x का वैल्यू 50 y का वैल्यू 10। और लास्ट में x का वैल्यू अगर मैं 60 रख दूँ तो y का वैल्यू कितना हो रहा है 0, मतलब 60 लाइन के ऊपर आएगा। y जब 0 हो जाता है तो पॉइंट किसके ऊपर आता है, x एक्सिस के ऊपर आता है, मतलब x रेखा के ऊपर आता है। अब देख लीजिए मैंने सभी पॉइंट्स को मेंशन कर लिया है, अब मैं सभी पॉइंट्स को मिलाकर देखता हूँ। ये देखिए लास्ट पॉइंट से लेके पहला पॉइंट तक सब एक सीधी रेखा पर आ रहे हैं, सब एक लीनियर लाइन के ऊपर आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। इन सभी को मिला लेते हैं आपस में। आप लोग देख सकते हैं ये एक सीधी रेखा से मैंने सभी पॉइंट्स को जोड़ दिया है। ठीक है, अब इस लाइन को क्या बोलेंगे आप, इस लाइन को, ये लाइन कौन सी है, ये है आपकी x प्लस वाई बराबर 60। इक्वेशन नंबर 2 जो आपने लिखा था ना, ये वो वाली लाइन है, x प्लस वाई बराबर 60। समीकरण नंबर 2 का हमने क्या किया, रेखांकित किया, यानी कि ग्राफ पर प्लॉट किया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक जगह पर आकर मिल रही हैं, कहाँ पे, 30 और 30 पे। ठीक है, 30 और 30 पे आकर मिल रही हैं। तो ये क्या हो गया, इन दोनों लाइंस का, दोनों रेखाओं का, रैखिक रेखाओं का एक उभयनिष्ठ मान है, एक कॉमन वैल्यू है, कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि अद्वितीय मान। ठीक है, ये किस टाइप का हल आ गया आपका, अद्वितीय हल, यानी कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा आपका, यही आंसर होगा इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 30 और y का वैल्यू आ गया 30, तो यहाँ x का मान 30 आ गया, y का मान भी 30 आ गया। तो जैसे कि हम लोग इस सवाल को थोड़ी देर से बना रहे थे, पिछले कई वीडियो से मैंने आपको ये उत्तर दिखाया था कि x का मान कितना आ रहा है 30 और y का मान भी कितना आ रहा है 30। तो यहाँ पे हिरण कितने हैं 30 और यहाँ पे क्रेन्स कितने हैं, वो भी 30 है। ठीक है, सारस और हिरण दोनों की संख्या कितनी आएगी, 30 और 30 ही आएगी। तो इस प्रकार से आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस सवाल को हल किया है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और फिनिश कर देता हूँ। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 60, पॉइंट मेंशन कर देते हैं, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 60, x का वैल्यू 20 तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 50, तो 10 और 50, यहाँ पे आपका आ जाएगा 30 और 20 और 40, 20 और 40, 30 और 30 मेंशन है पहले से, 40 और 20, ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा 20, और वैसे ही आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 और 10, इस पॉइंट के लिए 50 और 10, और लास्ट में इस पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा 60 एंड 0। ठीक है, तो मैंने सभी पॉइंट को आपको मेंशन करके दिखा दिया है, पूरा ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है, स्केलिंग। स्केलिंग, ठीक है, यानी कि मापन, स्केलिंग क्या ली गई है। ठीक है, एक्स अक्ष में मैंने स्केलिंग ली है, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स बराबर कितना लिया है आपने 10, 2 यूनिट्स बराबर 10। ठीक है, और वैसे ही आपका वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है, वाई एक्सिस 2 यूनिट्स बराबर 10। तो ये स्केलिंग लिखना भी ज़रूरी होता है, आपको स्केलिंग बतानी होती है कि क्या स्केलिंग फैक्टर आपने लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा सभी को। हम लोग एक सवाल और देखते हैं, मैंने नोट्स में भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, उस सवाल को हल करके देखेंगे